हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज की क्लास हम सिंप्लीफिकेशन को लेके आए हैं और सिंप्लीफिकेशन में कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आज हम टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे। तो देरी नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो आप एग्जाम में जल्दी से कैसे बना सकते हैं, आइए उनको हम लोग देखें। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे एग्जाम में, तो आपको क्या करना है कि जो भी हर है यानी कि नीचे वाला, इसको ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका डिफरेंट ऊपर वाला यानी अंश वाला आना चाहिए। अंश हमारा एक है, यानी 6 को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर एक आवे। तो आप लोग तोड़ सकते हैं 2 तिया 6, आप 2 तिया 6 तोड़ सकते हैं। आपने पहला को तोड़ दिया, उसके बाद आप डायरेक्ट चल जाइएगा लास्ट में, और लास्ट को भी ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर एक आना चाहिए। तो चलिए 56 को हम लोग तोड़ते हैं दो टर्म में जिसका अंतर एक हो। तो हम लोग तोड़ सकते हैं 7 8 56। आप ऐसे तोड़ दिए। अब आपको करना क्या है, अब आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। क्या लिखना है? आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपको करना क्या है, लिखना है 1 बटे शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला लिख देंगे। और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8 आ जाएगा। 2 चौके 8, तो चरका 4 और 4 में से 1 गया तो 3। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 3/8। कितना आसानी से विद इन 1 सेकेंड में आप आंसर, ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट आंसर इतना लिख के आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं 3/8। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता होगा कि सर आपने ऐसा किया 1 बटे शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला, ऐसा आपने क्या किया। उसके बाद आपने हर को दो ऐसा टर्म में तोड़ा जिसका डिफरेंट एक का हो, वो समझ में आया। लेकिन आपने पहले छोटा वाला बाद में बड़ा वाला क्यों लिखे? हम अगर 3 गुना 2 लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 8 गुना 7, तब तो आंसर दूसरा आ जाता। तो आपने पहले छोटा लिखा फिर बाद में बड़ा लिखा, ऐसा आपने क्यों किया? तो जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा ही क्यों तोड़े, वो सारे का सारा डाउट हम लास्ट में क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आप बनाने का तरीका समझिए कि हम ऐसा कैसे क्यों करते हैं और एग्जाम में जल्दी से कैसे बना सकते हैं। हम कभी भी रटाने का काम आपको नहीं करते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अभी समझ लीजिए कि हमको ऐसा बनाना है। ठीक है, आइए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है बोर्ड पे। आपको बताना है इसका मान क्या होगा, विद इन 1 सेकेंड में बताना है। तो मुझे बताना है, तो मुझे एक बार लिख लेना है। तो मुझे 20 को यानी नीचे वाला को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए? एक हम लोग क्यों बोलते हैं, एक के अंतर में क्यों तोड़ते हैं? जो भी हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, जो भी हमारा आंसर रहेगा उतना के ही अंतर में तोड़ना है। तो अंश हमारा 1 है, तो हर को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर 1 आना चाहिए। क्यों 1 आना चाहिए? क्योंकि अंश हमारा 1 है। तो चलिए 20 को हम लोग तोड़ देते हैं। 4 पंचे 20, तो पहले छोटका लिखना है, उसके बाद बड़का लिखना है। उसके बाद लास्ट वाला को तोड़ लेना है। तो 110 को भी ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 1। तो पहले 10 गुना 11, तो 10 गुना 11 करेंगे तो 110। तो पहले छोटका लिखेंगे, उसके बाद बड़का को लिखेंगे। जब ऐसा आप लिख दिए दोस्तों, तो आपको आंसर देना है। क्या देना है? आंसर देना है। तो 1 बटे शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला को लिख देंगे, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 और 11 का एलसीएम हो जाएगा आपको 44। 4 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 44। तो 4 11 11, और 11 में से आपको 4 से भाग देंगे 11 और 11 से भाग देंगे 4, तो 11 में से 4 गया, कितना बचेगा आपको? 7।
7 4 11, तो 7/44 इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, हम सारा आपका डाउट क्लियर कर देंगे। सिर्फ आप बनाने का तरीका समझ लीजिए कि हम लोग ऐसे प्रश्न को एग्जाम में जल्दी से कैसे बना सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो आपको बस वही करना है, नीचे वाला को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो आप इसको तोड़ सकते हैं 1 गुना 2, पहले छोटका वाला को लिखेंगे फिर बड़का वाला को लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट में चल जाना है। लास्ट में 132 है, 132 को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर 1 आ जाए। तो बोलिए कितना में तोड़ दें, तो आपको तोड़ना है, अगर बड़े 32 से होता है तो पहले छोटका उसके बाद बड़का। ये आप बोले इतना जल्दी से कैसे तोड़ लिए, तो आप बनाते बनाते अभ्यास हो जाइएगा और देख के तोड़ लीजिएगा। 11 गुना 12 ही होगा 132, और अंतर भी 1 आ रहा है। जब ऐसा लिख लिए तो आंसर देना है 1/1 शुरू के शुरू वाला माइनस 1/, अंतिम के अंतिम वाला, तो अंतिम में है 12। बस यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 1 में से 1/12 जाएगा, तो आपको बताएं तो 1 में से 1/12 जाएगा, तो बस इसको घटा के लिख दीजिए, 12 में से 11/12। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ भी आप करना नहीं है, बस आपको 2 टर्म में तोड़ना है, और अंतर कितना का आना चाहिए, 1 का। वो अंतर कैसे पता चलते हैं, तो वो हम अंश को देख के पता करते हैं कि अंश जितना रहेगा उतने के ही अंतर में हमको तोड़ना है। किसको, नीचे वाला को। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी टाइप का। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा, आपको बताना। मैंने ऑप्शन भी लिख दिया, कुछ और भी बताना है, इसलिए मुझे ऑप्शन में लिखना पड़ा। तो आइए देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। जब भी आपको इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन दे दे बनाने के लिए, तो आपको बस वही करना है कि नीचे वाला को ऐसा 2 टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर ऊपर वाला यानी कि 1 आ जाए। तो 1 गुना 2, पहले छोटका उसके बाद बड़का। देखिए 1 गुना 2 करेंगे तो 2, और 1 में से 2 में से 1 गया तो 1, अंतर का मतलब होता है 12 में से छोटा। और उसके बाद लास्ट में चल जाइए, किसमें, लास्ट में। अब n × n+1 को तोड़ना ऐसा 2 टर्म में जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो ये टुटले है, ये टूटा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं n × n+1। आप इसका अंतर देखिएगा, तो अंतर इसका कितना होगा, 1। आप बोलेगा कि कैसे, तो देखिए अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका, तो n+1 में से घटाना है छोटका, तो n, तो n कट गया, तो कितना मान हुआ, 1। तो अंतर 1 का आया कि नहीं। और ऐसे भी आप n का कुछ भी मान रख लीजिए, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है तो n का कुछ भी मान रख लीजिए। तो हम मान लेते हैं n का मान 2, तो 2 रख लीजिए, तो 2 1 3। देखिए इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 आया कि नहीं। कुछ भी मान लीजिए, n का मान 4 मान लेते तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो अंतर तो 1 ही आएगा। अरे अंतर 1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही ज़्यादा है ना, n जितना भी होगा तो n+1 1 ही ज़्यादा हुआ, तो 1 ज़्यादा है, इसका मतलब 1 का अंतर हुआ। तो आप समझ गए, ये 2 टर्म में तोड़ना। जब ऐसा टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/, शुरू के शुरू वाला माइनस 1/, अंतिम के अंतिम वाला, तो n+1 लिख लेते हैं। और जब भी 1 में से 1/1 का मान होता है 1, तो 1 में से जब भी घटाना हो, तो ऐसे घटा देते हैं, n+1 में 1 जाएगा, तो n/n+1। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। आप एलसीएम भी ले सकते हैं या ऐसे भी घटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको 1 में से 1/2 बोलेगा घटाने, तो आप एलसीएम नहीं लीजिएगा। जैसे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, तो 2 का 2, फिर 2 में से 2 भाग देंगे 1, 1 का 1, तो 2 में से 1 गया 1, 1/2। इतना नहीं करना है। जब भी आपको 1 में से 1 से छोटा भिन्न को घटाना हो, तो डायरेक्ट नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा देना, तो 2 में से 1 गया 1, और नीचे 10 का 10। वही बात हम लोग यहाँ किए। तो अब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी।
हमारा अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा, आपको बताना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जब भी आपका इस टाइप का प्रश्न रहे तो नीचे वाला को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका डिफरेंस ऊपर वाला होना चाहिए। तो ऊपर 1 है तो 30 को ऐसा दो टर्म में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 5 छः के 30, पहले छोटका वाला फिर बड़का वाला लिखेंगे। फिर 110 को भी ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो 11 गुना 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो पहले छोटका वाला उसके बाद बड़का वाला लिखना है। जब ऐसा आप लिख लिए तो आंसर देना 1 बटे शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला। इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 5 और 11 का एलसीएम 55, यहाँ पे हो जाएगा 5 11, 11 5 55, 11 में से 5 गया तो 6 5 11, 6 बटे 55 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आप कितना आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आइए इस टाइप का और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा विद इन 1 सेकेंड में। तो जो आपको हम बताए हैं वही करना है। बस नीचे वाला को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका अंतर क्या आना चाहिए, तो ऊपर वाला। तो ऊपर में कितना है 3, तो 4 को ऐसा दो टर्म में तोड़िए जिसका अंतर 3 आवे। तो चलिए 2 दूनी 4, 2 में से 2 गया 0, नहीं अंतर 3 का आना चाहिए। हाँ 4 गुना 1 करेंगे तो 4। तो पहले छोटका वाला लिखिएगा उसके बाद बड़का वाला लिखिएगा। तो देखिए 1 गुना 4 तो 4 और अंतर हमारा ऊपर वाला 3 आ गया कि नहीं। और उसके बाद कुछ नहीं देखना है, फिर लास्ट में चले जाना। लास्ट में कहाँ, लास्ट में आप 8100 को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, ऊपर वाला। ऊपर में 19 तो 8100 को तोड़िए ऊपर में आ जाए। तो आप बोले कि कैसे तोड़ेंगे, तो 81 गुना 100 लिखेंगे। तो देखिए 81 गुना 100 कीजिएगा तो आप देखिए 8100 आ गया और 100 में से 81 गया तो अंतर कितना हो जाएगा 19। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हाँ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, पहले छोटका वाला फिर बड़का वाला। जब ऐसा आप लिख लीजिएगा तो आंसर देना है 1 बटे शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला। और जब ही एक में से एक से छोटा बिन घटाना हो तो तरीका है नीचे वाला में से ऊपर घटा दीजिए। तो 100 में से 1 गया 99, अब बटे कितना हो जाएगा 100। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कितना एक खूबसूरत क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि हम जो अंतर तोड़ते हैं हमेशा ऊपर वाला को देखकर तोड़ना है। ऊपर में अंश जितना हमें रहेगा उतने के अंतर में तोड़ना है। यहाँ पे अंतर 3 का टूटा, कैसे, ऊपर में 3 था इसलिए। नीचे यहाँ पे अंतर 9 19 का अंतर में टूटा, किस लिए, ऊपर में अंतर था, ऊपर में अंश था 19 तो इसलिए 19 के अंतर में तोड़े। अंश जितना रहेगा उसको उसी टर्म में तोड़ना है। बस शुरू वाला को तोड़ना है, लास्ट वाला को तोड़ना है और आंसर देना है 1 बटे शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला। वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि हम लोग सर ऐसा क्यों करते हैं, उसका भी रीज़न बता दीजिए। तो आइए वो घड़ी आ गया है बताने का कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो जो हम पहला क्वेश्चन लिए थे उसी को हम लोग बता देते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। आप उसको ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन यही था। तो आप सीखना कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है उनको हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको सीखते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब जो भी हमारा अंश रहता है, अंश बटे हर, जो भी हमारा हर रहता है, तो 6 को आप तोड़ सकते हैं कितना में, 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, है कि नहीं। आप 3 गुना 2 में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा मन है वैसा तोड़ना है, लेकिन अंतर कितना का होना चाहिए, 1 का आना चाहिए। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना। आप ऐसा लिख सकते हैं। आप जब 6 को लिख दिए तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम 1/6 को
ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, अगर आप पहले बड़का उसके बाद छोटका लिखते हैं तो 1/3 माइनस 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। 6 तो मैंने लिख दिया। 3 दूनी 6 तो यहाँ पे 2, 2 तिया 6 तो -3, 2 में से 3 गया तो -1/6। नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते। हमको लाना है 1/6, हमको लिखना है 1/6। क्या 1/6 बराबर होगा -1/6 का? तो नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हम छोटका पहले लिखते हैं, फिर बड़का वाला को लिखते हैं। तो हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं, क्या 1/6 आता है? तो देख लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 का 3, -3 दूनी 6, 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, 1/6। हाँ, 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/6, यानी कि 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 -1/3 आप लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप किसी दो फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो, लेकिन जब भी आपको इसको अलग अलग करके लिखना हो बटा के रूप में, तो 1/ छोटका वाला लिखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? बड़का वाला को। इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 3 गुना 2, लेकिन आपको जब भी लिखना है तो पहले बटा के रूप में छोटका वाला, उसके बाद बड़का वाला। ऐसा क्यों? ऐसा अगर आप नहीं करेंगे, पहले बड़का फिर छोटका लिखेंगे, तो आपका आंसर माइनस में 1/6 आ जाएगा। और आपको पता है 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6, ये नहीं। तो 1/6 इक्वल टू 1/6 कब होगा? जब 1/ पहले छोटका लिखेंगे तब बड़का लिखेंगे 1/ के रूप में, तब भी हमारा 1/6 बराबर 1/6 होगा। तो पहला क्लियर हो गया कि हम लोग पहले छोटका फिर बड़का क्यों लिखते हैं, यह आपका डाउट क्लियर हो गया। अब जब आप ऐसा लिख लिए तो आप ध्यान से देखिएगा। जब आप ऐसा लिख लिए तो आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए, तो 6 को आपने लिखा, तो आपने 6 को क्या लिखा? 3 दूनी 6। तो पहले छोटका लिख लेते हैं, फिर बड़का लिख लेते हैं, ठीक है। अब 12 को भी ऐसा 2 टर्म में तोड़ना जिसका अंतर ऊपर वाला आना चाहिए। तो 12 को भी आप तोड़ लिए, कितना? 3 चौके 12। देखिए 3 चौके 12 लिख दिए। 20 को भी आप तोड़ दीजिए, तो आप 20 को तोड़ सकते हैं, 4 पंचे 20, ऐसा तो आप तोड़ सकते हैं। 30 को भी आप लोग तोड़ लीजिए, तो 30 को आप लोग तोड़ सकते हैं 5 गुना 6, ये भी तोड़ दिए। 42 को लिख दीजिए, तो 42 को लिख दीजिए 6 सत्ते 42, और 56 को लिख लीजिए, तो 7 8 56। ये आप ऐसा लिख सकते हैं। जब आप नीचे वाला को ऐसा 2 टर्म में तोड़ लिए सबको, जिसका डिफरेंस 1 का हो, तो आप 2 और 3 को आप ही तो बोले थे कि इसको हम 1/ के रूप में भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1/ पहले छोटका लिखेंगे, फिर माइनस बड़का लिखेंगे। ये हम 1/6 को ऐसा लिख सकते हैं। प्लस है तो बीच में हम लोग प्लस दे दिए। अब 1/12 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/ पहले छोटका माइनस 1/ बड़का, ऐसा लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1/20 को भी लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस 1/30 को भी लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। प्लस 1/42 को भी लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। 1/56 को भी लिख सकते हैं अलग अलग, 1/7 माइनस 1/8, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, -1/3 प्लस 1/3 ये कट गया, -1/4 प्लस 1/4 कट गया, -1/5 प्लस 1/5 कट गया, -1/6 प्लस 1/6 कट गया, -1/7 प्लस 1/7 कट गया। तो बचा क्या? अब आपको बचा क्या? तो आपको बचा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 1/2 और उधर बचा है -1/8। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना आ गया था? 3/8 हमारा आंसर आया था। तो आप हम ऐसा क्यों बताए थे आपको? आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सब कट गया, जो भी हमारा कॉमन टर्म था, जैसे 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, सब कॉमन होके कट गया। लास्ट में आखिर बचता क्या है? तो 1/2 बचा और -1/8 बचा, यही बीच में बचता है। यानी
पहले व्यंजक का 1 बट्टा शुरू वाला बचता है, अब लास्ट वाले व्यंजक का 1 बटे अंतिम वाला व्यंजक बचता है। बाकी बीच में जो भी टर्म आता है वो कॉमन होके एक दूसरे से माइनस प्लस होते हुए कट जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, इस टाइप का क्वेश्चन सेट रहता है एग्जाम में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग इतना तोड़ते हुए नहीं रहते, क्योंकि हमको पता है कि सब तो बीच वाला कट ही जाएगा, तो बचेगा शुरू वाला और अंतिम वाला, और जो बचता है वो 1 बटा के रूप में बचता है, 1 बटा के रूप में बचता है। इसलिए हम लोग प्रश्न को जल्दी से बनाने के लिए क्या करते हैं कि करते क्या है कि सिर्फ शुरू वाला को तोड़ लेते हैं और एक वो लास्ट वाला को हम लोग तोड़ लेते हैं। ऐसा 2 टर्म में जिसका अंतर ऊपर वाला यानी कि अंश वाला होना चाहिए। जब ऐसा फर्स्ट वाला और अंतिम वाला को तोड़ लेते हैं तो वही अपना भाषा में इसी चीज़ को अपना भाषा में बोलते हैं 1 बटा शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला लिख के सॉल्व कर देते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जो भाषा बोलते हैं कि पहला और अंतिम को ही क्यों तोड़ते हैं और 1 बटा शुरू के शुरू वाला 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला क्यों लेते हैं और पहले छोटका फिर बड़का क्यों लेते हैं, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। और एक दूसरी बात कि जब भी आपको इस टाइप का सीरीज दिया रहेगा सिंप्लीफिकेशन में, तो आप ध्यान देखिएगा पहले व्यंजक का लास्ट वाला दूसरे व्यंजक का फर्स्ट वाला हमेशा मिलना चाहिए। पहले वाला व्यंजक का लास्ट वाला दूसरे वाले व्यंजक का फर्स्ट वाला हमेशा मिलेगा। इसका भी देखिए, इस व्यंजक का लास्ट वाला और दूसरे अगले वाले व्यंजक का फर्स्ट वाला मिलेगा। इस व्यंजक का लास्ट वाला और अगले वाले व्यंजक का फर्स्ट वाला हमेशा मिलेगा। इस व्यंजक का लास्ट वाला और अगले वाले व्यंजक का हमेशा फर्स्ट वाला मिलेगा। ये हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। इसलिए जब भी आपको जैसे हमको 56 को ही तोड़ना है, एक बार और भी इसको समझ लीजिए बहुत ही खूबसूरत तरीका से। जब भी हमको 56 को तोड़ना है तो आप सोचिएगा कि 56 को कैसे तोड़े कि हमको एक अंतर आ जाए। जब आप ऐसे तोड़ लीजिएगा तो आपको पता है कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट तो मिलबे करेगा, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट तो मिलबे करेगा। यानी 56 वाले में 2 टर्म में तोड़ेंगे तो एक टर्म तो पता चल गया कि वो हमारा 7 होगा। आप बोलिएगा कि 7 को कितना से गुना करेंगे कि 56 हो जाए, या 7 में 56 से भाग दीजिए, बात बराबर हो गया। तो 7 8 56, तो 7 8 56, तो 8 हो गया। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा अगला टर्म कौन होगा। उसी तरह उसको और आगे लेना चाहते हैं, अगर और आगे सीरीज रहता हमारा तो कैसा रहता है, तो इस जो भी हमारा अगला टर्म होता उसका पहला टर्म तो जरूर मिलता 8, क्योंकि इसका लास्ट उसका फर्स्ट तो मिलबे करेगा, तो यहाँ 8। तो अगला टर्म 1 का अंतर होना चाहिए, तो 1 बढ़ा के लिख देंगे 8 9 72। तो ये हमारा हो जाएगा 8 9 72। ये बात समझ रहे कि नहीं। तो हमेशा ये सब सीरीज सेटिंग रहता है। जब भी तोड़ना है तो आप इसी को आप तोड़िएगा। अगर इसी को आपको तोड़ते हैं 3 गुना 2 और इसको तब तोड़ते हैं 4 गुना 3, तो देखिए मिल जा रहा है ज़रूर, लेकिन इधर उधर मिल रहा है। लेकिन हम जो ऐसे तोड़ते पहले छोटका फिर बड़का और इसका पहले व्यंजक का लास्ट वाला और अगले व्यंजक का फर्स्ट वाला मिलते हुए चला जाता है, तो ये हमको आसान होता है समझने में, लिखने में आसान होता है। लेकिन आपको इतना करना नहीं है। बस आपको जो मैंने बताया था कि 1 बटा शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला, यही करना है, वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच वाला जितना भी टर्म होता है वो कॉमन होके कट जाता है। तो आपने अभी जो भी हमारा क्वेश्चन अभी तक मैंने जो भी आपको बनाया, तो वो ऐसा क्वेश्चन लिया था मैंने जिसका अंतर ऊपर सेम वाला आपने देखा, और ये भी देखा कि जिसका ऐसा 2 टर्म में तोड़ते थे जिसका अंतर ऊपर वाला आ जाता था। अब हम प्रश्न देखेंगे कि अगर ऊपर वाला अंतर नहीं आवे तब क्या करेंगे। ऐसा प्रश्न अगर हम लेते हैं जिसका अंतर ऊपर वाला नहीं आवे, तब हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आप इसे नेचर 2 भी कह सकते हैं। हमने पहला जो क्वेश्चन अभी तक जो भी मैंने बनाया था वो नेचर 1 का था। अब हम लोग नेचर 2 का क्वेश्चन को देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कैसे बना सकते हैं। आपको हमेशा बोला था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, तो आप देखिएगा
कि हमको नीचे वाला यानी हर को ऐसा 2 टर्म में तोड़ते हैं जिसका डिफरेंट ऊपर वाला यानी अंश वाला होना चाहिए। तो आप 15 को ऐसा 2 टर्म में तोड़ सकते हैं क्या जिसका डिफरेंट 1 का हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि चलिए एक बार हम लोग तोड़ के देखते हैं। तो 15 को आप लोग क्या क्या तोड़ सकते हैं? तो आप लोग 15 को तोड़ सकते हैं 1 गुना 15 और 5 तिया 15, यही तो तोड़ सकते हैं, और तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो 1 गुना 15 करेंगे तो डिफरेंट कितना का आ गया? 14 का। और यहाँ पे अंतर कितना का आ गया? 2 का। उसके बाद आपका इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी तो मिलना चाहिए, ऐसा आपको बोले थे। तो आप कैसे करेंगे? तो 1 का तो अंतर आ नहीं रहा है, यहाँ पे तो कम से कम अंतर 2 का आना है। तो हमको बड़ा वाला अंतर नहीं लेना, बड़ा वाला अंतर नहीं लेना, हमको छोटा वाला अंतर लेना है। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इसको आप ऐसा 2 टर्म में तोड़ लीजिए, ऐसा 2 टर्म में तोड़ लीजिए जिसका अंतर कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है, लेकिन हमको अंतर तो 1 का लाना है। तो आप 2 का अंतर लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? 2 का अंतर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसको आसानी से समझिए। तो हमको 2 का अंतर लाना है, तो अगर मैं इस सभी में 2 से गुना कर दूं तो ऊपर में सब में 2 से गुना हो जाएगा। तो 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, 2/143, ये सभी में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो चलिए 2 का अंतर आ गया हमारा, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो था 1/15, आपने क्वेश्चन बना दिया 2/15, ये तो गलत बात है। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि हमको मान बताइए 1/15 का प्लस 1/35 का प्लस 1/63 का प्लस 1/99 का प्लस 1/43 का, लेकिन आप मान किसका निकाले? 2/15 का प्लस 2/35 का। चूंकि 2 में सबसे गुना कर रहे हैं, आपको 1/, के रूप में बोला है, आप 2/, के रूप में आंसर निकाल रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये नाजायज है। तो आप क्या कीजिएगा? तो अगर हम 2 से गुना किए हैं तो हम 2 से भाग भी तो कर सकते हैं। बोलिए हाँ, 2 से गुना करते हैं तो 2 से भाग भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 कट जाएगा, हमारा क्वेश्चन तो वही हो जाएगा। तो चलिए, तो हम पहले 2 से सबको गुना कर देंगे, तो यहाँ बचेगा कितना? 1/2 बचेगा। अब हम सबको 2 से गुना कर लेते हैं, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 प्लस 2/143, ये हमारा 2 से गुना हो गया। अब देखिए, अब हमारा 1/2 जस का तस तो रहबे करेगा। अब हमारा प्रश्न क्या हो गया? देखिए, 15 को ऐसा 2 टर्म में तोड़ना है जिसका डिफरेंट कितना आना चाहिए? अब 2 आना चाहिए। तो चलिए, 5 तिया 15, 5 में से 3 गया 2, डिफरेंट तो आ रहा है। तो पहले छोटका उसके बाद बड़का लिखेंगे, ये बात समझ में आया? उसी तरह 35 को भी तोड़ना है, तो हम तो बोले थे कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मिलना चाहिए, यानी कि 35 को जो दो टर्म में तोड़ेंगे तो उस 2 टर्म में से 1 टर्म हमको पता चल गया, वो हमारा कितना हो जाएगा? 5। तो दूसरा आप आसानी से बोल सकते कि 7 हो जाएगा। इसी तरह से आपको तोड़ते हुए जाना है, और लास्ट वाला को भी ऐसा 2 टर्म में तोड़ना है जिसका डिफरेंट कितना का होना चाहिए? 2 का। तो आप बोले सर 143 को हम लोग कैसे सोचेंगे? तो एक कैलकुलेशन दिया हुआ, देखिए, इसको 99 तो तोड़ सकते हैं। 11 9 99, 9 गुना 11, पहले छोटका फिर 12, 9 और 11 का अंतर 2। अच्छा, इसका लास्ट 11 है तो इसका वो तो लास्ट मिलबे करेगा 11, चूँकि 2 का अंतर है तो 2 जोड़ दीजिए, 11 2 13। तो देखिए 11 गुना 13 143 आता है कि नहीं? तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन आप बनाते बनाते देख के तोड़ लीजिए 11 गुना 13। जब ऐसा तोड़ लेते हैं तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि 1/ शुरू के शुरू वाला माइनस 1/ अंतिम के अंतिम वाला को हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 जस का तस, आप 3 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 39, 3 में 13 39 में भाग देंगे तो 13, 13 तिया 39। तो यह मान कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 13 में से 3 गया 10/39, तो 2 पंचे 10, 5/ कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 39। आंसर कितना हो जाएगा? 5/39। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखा
कि हमको नीचे वाला ऐसा दो टर्म में टूटिए न रहा था जिसका डिफरेंट एक आवे। तो जब ऐसा टर्म में ना टूटे कि जिसका डिफरेंट एक आ जाए, उतना डिफरेंट नहीं आ पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म में टूटता है उसका अंतर देख लेंगे कितना है, वो अंतर बनाने के लिए हम लोग सब में गुना कर देंगे। ये बात समझ में आया। आप बोलिए सर इसमें भी ऐसा क्यों किए, तो क्योंकि इसको भी जब आप अलग अलग लिखिएगा तो बीच वाला साला कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो बचेगा 1 शुरू के शुरू वाला -1 अंतिम के अंतिम वाला। तो ये क्वेश्चन पहले वाला ही नेचर का हो गया जो हम लोग आज तक बनाए थे कि अगर अंतर ऊपर वाला मिल जाए तो 1 शुरू के शुरू वाला -1 अंतिम के अंतिम वाला हम लोग करते हैं। अब बात आई कि हम लोग एग्जाम में भी इतना करेंगे नहीं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि जब भी आपको प्रश्न इस टाइप का दे दे, जब भी आपको प्रश्न इस टाइप का दे दे, जब भी आपका प्रश्न इस टाइप का दे दे, तो आपको बस यही करना है कि 15 को पहले तोड़ लीजिए, 15 को पहले आप तोड़ लीजिए। तो 15 को तोड़िएगा, 5 या 15, पहले छोटका फिर बड़का, फिर अंतिम वाला को तोड़ लीजिए 2 के अंतर में। चूँकि यहाँ पे 2 के अंतर में तोड़े हैं तो इसको भी 2 के अंतर में तोड़ेंगे, तो 11 गुना 13 करेंगे तो 2 के अंतर में टूट गया। देखिए यहाँ भी अंतर 2 का है। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना। जब ऐसा कर लिए, जब ऐसा आप कर लिए तो आपको आंसर देना है 1 शुरू के शुरू वाला -1 अंतिम के अंतिम वाला। इतना तो करना ही है। गुना कितना कर लेना है, जितना का अंतर है। तो अंतर 2 का है तो 1 अंतर कर देना है। अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते, क्योंकि आपने बेसिक में देखा था कि ऐसा ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, बस वही करना है 1 शुरू के शुरू वाला -1 अंतिम का अंतिम वाला। लेकिन इसमें जितना का डिफरेंट है उतना का डिफरेंट को क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर लेंगे। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग कितना बताया था, 5 कितना बताया था, 39। सॉल्व करके 5/39 आया था। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए इस पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे दिख रहा है, आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो आइए, नीचे वाला को ऐसा 2 टर्म में तोड़ना है जिसका डिफरेंट कितना का आना चाहिए, 1 का है। लेकिन आपको 3 को ऐसा 2 टर्म में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका डिफरेंट 1 आ सकता है, ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप इसे क्या तोड़ सकते हैं, तो 1 गुना 3 तोड़ सकते हैं, यही आप तोड़ सकते हैं। तो डिफरेंट कितना का तोड़ना है, 2 के डिफरेंट में सबको तोड़ना है। तो 2 के डिफरेंट में तोड़ना है डिफरेंट 1 का, लेकिन डिफरेंट करना हमको तोड़ना है 1 के डिफरेंट में। लेकिन 3 को तो ऐसा में तोड़ नहीं सकते कि 1 का आ जाए, तो हमको कितना में डिफरेंट में तोड़ना पड़ेगा, 2 के डिफरेंट में। तो शुरू वाला को तोड़ देंगे और लास्ट वाला को भी तोड़ देंगे 2 के डिफरेंट में। तो 11 9 99, तो पहले छोटका फिर बड़का, 9 गुना 11 कर देंगे। इसका भी डिफरेंट कितना का आ गया, 2 का। तो अब जब भी इस टाइप का आ जाए तो आपको क्या करना है, 1 शुरू के शुरू वाला, तो 1 शुरू के शुरू बटा -1 अंतिम के अंतिम वाला लिख देंगे। ये तो करबे करेंगे, लेकिन अंतर कितना के में तोड़े थे, 2 के टर्म में, तो 1 अंतर कर देंगे। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 11 में से 10/11 गुना कितना कर देंगे, 1/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/11। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।